सभी को जय श्री राम। बीएवल भारत में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अभी बात को शुरू करते जा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी मैंने एक शॉर्ट देखा जिस शॉर्ट में किसी मुसलमान लड़के ने ही शॉर्ट में डाला हुआ था। वह एक आईपीएस ऑफिसर थी जो वास्तव में बच्चों को पढ़ा रही थी। उनका नाम है डॉक्टर तन्नू जैन, ठीक है ना। तो तन्नू जैन ने जो इनडायरेक्टली सनातन को टारगेट किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने वांग जाल मतलब शब्द जाल से किस प्रकार सनातन धर्म को घेरा, इसके विषय में इसका करारा जवाब देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं शॉर्ट में भी देने की कोशिश करूंगा, लॉन्ग वीडियो भी इसके लिए मैं बनाया हूं। और विशेषकर इस पर हम तन्नू जैन के उन सभी बातों का खंडन एक ही विस्तार में कर देंगे। कोई लंबी वीडियो नहीं होने वाली कि सनातन को किसी लंबे बात की जरूरत नहीं। उनकी एक शब्द ही वास्तव में पूरे नैरेटिव को काटने के लिए पर्याप्त है। अब सबसे पहली बात तो ये हमें देखनी पड़ेगी कि उन्होंने सबसे पहला प्रश्न जो उठाया है वो उठाया है गॉड और रिलीजन का। ये पढ़ा रही हैं बच्चों को। अभी इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के पास भी जाकर आई हैं तन्नू जैन जी। अब तन्नू जैन जी को नहीं पता शायद कि प्रेमानंद महाराज जी सत्य का प्रकार सत्य ही बोलते हैं और ये बच्चों को जहर उगल रही है, असत्य बोल रही है, झूठ बुलवा रही है। क्या झूठ बोल रही है? सनातन में भगवान कई सारे भगवान हैं। हमेशा से हमने यही सुनता है, कानों में यही पढ़ता है कि भाई आपके धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, आपके रिलीजन में भगवान क्यों हैं। पहली बात, उन्हें रिलीजन और धर्म का बीच का सब पता होकर भी, इतना कुछ रिसर्च होते हुए भी, पढ़ी लिखी है, पढ़ती होगी ऐसी बात तो है नहीं, अनपढ़ है, जानती है, जानबूझकर एक को खुश करने के लिए और एक के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वह बच्चों को क्या पढ़ा रही है कि भाई तुम्हारे भगवान में इतने भगवान होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो ये कल्चर होता है कि अगर भगवान को कुछ चढ़ाओगे तो भगवान तुम्हें नहीं देंगे, नहीं चढ़ाओगे तो नहीं करोगे। इस प्रकार की, ठीक है ना, मानवीय मानसिकता को सनातन धर्म का नाम दे रही है। इस प्रकार की ब्रेन वॉशिंग कर रही है बच्चों का। और ये है पढ़ी लिखी, ये हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और इससे मोटिवेशन ले कैसे सकते हैं लोग? इन लोगों से मोटिवेशन लेना मतलब कि अपने पैर में अपने सनातन संस्कृति का अपमान करना है। सत्य कहूँ तो ये वैश्या से भी कई घातक है, क्योंकि एक वैश्या तो अपना शरीर बेच के पुरुषार्थ मतलब पुरुषों का पुरुषार्थ हनन करती है धर्म के अनुसार, परंतु ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे पुरुषार्थ माने गए हैं उसका ढाल जो सनातन धर्म है उस पर ही उंगली उठा रही है, उसको ही ख़त्म करना चाह रही है। इतना सॉफ्ट नैरेटिव से, इतने चालाकी से। हाँ, दूसरे धर्मों दूसरे रिलीजन्स में अनेक सारे भगवान की पूजा होती है, नेचर बेस्ड गॉड होते हैं, और उनका थ्योरी हमारे नेचर बेस्ड में एकदम अलग है। और उसको उसके साथ कंपेयर करके टारगेट सनातन को कर रही है। मतलब कि इतनी चालाकी से बच्चों के मन में जहर भरने वाली तन्नू जैन हो या और जितने आईपीएस ऑफिसर हैं, सारे के सारे एक ही लाइन पटरी में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बस हमारे धर्म को ही बोलना है। बोलना हो तो सबको बोलना चाहिए, अगर कोई बात हो, कोई थ्योरी हो, कोई विचारधारा, परंतु टारगेट हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म होता है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म आदि अनंत की बात करता है, किसी एक भगवान की नहीं। जो वन गॉड वाला कॉन्सेप्ट है इसकी बात समझो कि वन गॉड एक भगवान। और एक भगवान कहा क्या? एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति तो हमारे यहाँ पर भी है। एक ब्रह्म तो हमारे यहाँ पर भी। प्रश्न पूछेंगे एक है, फिर इतने सारों की पूजा क्यों होती है? मैंने बोला कि एक माँ जो तन्नू जैन है वो एक माँ भी है, वह एक बेटी भी है, वह एक टीचर भी है, वह एक अध्यापिका और बहुत सारे काम कर रही है, परंतु है वो एक ही, बदल नहीं जा रही है। वो एक होकर भी कई सारे काम कर सकती, कई सारी जिम्मेदारी निभा सकती है, और वहाँ पर उसको अलग अलग तरीके से अपने गुण को, अपने क्वालिटीज़ को साबित करने होते हैं। अब जहाँ बच्चा अध्यापिका वह पढ़ा रही वहाँ पर माँ जैसा व्यवहार वह नहीं कर सकती। कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। और जहाँ पर वह टीचर है घर में, मतलब घर में माँ है, क्या वहाँ टीचर जैसा बिहेवियर कर सकती है? नहीं। उसके काम के हिसाब से, उसके समाज के हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होता है। उसी प्रकार भगवान एक है, परंतु अपने गुणों को अलग अलग रूपों में परिभाषित करते हैं ताकि व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार, जो उसे मिले उसके कर्मों के अनुसार, उसकी सेवा, उसकी पूजा कर सके। डेट्स साइंटिफिकली ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रिलीजन है। अगर कहना भी चाहूँ इंडिपेंडेंट रिलीजन है, सबको इंडिपेंडेंसी देता है। बाकी रिलीजन संकुचित, एक जिसको मानोगे, नहीं मानोगे तो तुम हमारे मजहब के नहीं। सीधी बात है। एक को मांगने से अगर मानना ही है तो सनातन धर्म भी एक को मानने की बात करता है, तो एक के अंदर गुण कितने हैं? अनंत है। वो एक होकर भी अनंत है, यही तो उसकी ताकत है। यदि वो एक ही बना रहा और एक से अनंत नहीं बन पा रहा तो शक्तिमान हुआ कैसे? हमारे सनातन धर्म में कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान तो केवल एक तरफा नहीं होगा कि वो एक ही रहेगा, वो अनेक भी हो सकता है, वो आकार भी ले सकता है, वो निराकार भी ले सकता है, वो हर स्थान पर मौजूद है।
सूर्य के देवता, पवन के देवता, जल के देवता। भाई जल के प्रति, सूर्य के प्रति हमें जीवन देते पंच तत्व हमारे शरीर में, इनकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या भूत प्रेत की करेंगे? साधारण सी बात है कि कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है, हम उनको ग्रेटफुल देते हैं ना, थैंक यू करते हैं, थैंक्स कहते हैं। उसी प्रकार हम सूर्य को, अग्नि को, वायु को, यज्ञ को, ईश्वर को करते हैं। हम ईश्वर को प्रत्येक कण में देखते हैं, इसलिए सभी की देवता के रूप में हम मानते हैं, पूजा करते हैं। इतनी सी भी बात, कितनी अच्छी बात है, कोई कट्टरता नहीं है। तब भी टारगेट करना है इनको, तब भी टारगेट करना है इनको, क्योंकि इनको पैसे मिलते होंगे या फिर इनको पता नहीं डर है। यदि ये बोलना चाह रहे हैं पर सबके लिए बोल नहीं पा रहे हैं, और या बोलना ही सनातन के बारे में चाह रहे, क्योंकि इनको पीछे से अच्छा खासा रकम से इनका मुंह चुपका दिया जाता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, जो इनसे मोटिवेशन लेते हैं, इनसे ज्ञान लेते हैं। इनसे ज्ञान लेने से कई बेहतर है एक भिखारी से ज्ञान लेना। मैं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। जय श्री राम।